हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो महाभारत की ओर। तो आज हम जानेंगे कि कुंती ही कर्ण की माता थी, यह बात भीष्म को कैसे ज्ञात हुई। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है और आपको वीडियो पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो कहते हैं, महाभारत को धारावाहिक में देखने और पुस्तकों को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि भीष्म पितामह ये जानते थे कि जो कर्ण है वो कुंती का ही पुत्र है। लेकिन कैसे जानते थे, यह छूट जाता है। तो एक प्रश्न की जिज्ञासा होती है ना कि इसका उत्तर आखिर क्या होगा। तो देखिए, कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म अर्जुन की बाण वर्षा से घायल होकर सरसैया पर लेटे हुए होते हैं। तब कौरव और पांडव पक्ष के सभी लोग उनके पास आए। उनके चले जाने के उपरांत कर्ण पितामह को एकांत में देखकर उनसे मिलने जाते हैं। पितामह को इस अवस्था में देख कर्ण सभी बैर भुलाकर भावुक हो जाते हैं, जिससे उस समय कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए थे। अश्रु गदगद होकर उसने पितामह को निद्रावस्था के समान बंद आंखों को देखकर पुकारा, हे पितामह भीष्म, भीष्म महाभावो, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। मैं आपसे मिलने आया हूँ। पितामह ने आंखें खोलकर कर्ण को देखा और उसके सहर्ष और उसके हाथ को स्पर्श करके बोले कि तुम राधे नहीं हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं, ना तुम राधे हो, तुम कुंती के पुत्र कौनते हो। यह बात कर्ण भी पहले से जानते थे कि वे सूत पुत्र नहीं हैं, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह बात पितामह भी जानते हैं। और जब इस बात का उन्हें पता चला तो आश्चर्यचकित होकर पितामह भीष्म बोले कि पितामह आप भी जानते थे कि मैं सूत पुत्र नहीं कौनते हूँ। तब पितामह ने कर्ण को कहा, हाँ मैं जानता था, मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। उसके उपरांत पितामह बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे महाभावो, तुम कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र हो। यह मुझे नारद जी से तुम्हारा परिचय पूछने पर ज्ञात हुआ था। इसके उपरांत श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृतांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष भी नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। महाभारत में कर्ण का चरित्र ऐसा है जिसने बहुत अन्याय और भेदभाव सहा, लेकिन ये भेदभाव उसने तब भी किया गया जब कुछ लोगों को यह पता चल गया था कि कर्ण कुंती का पुत्र है। जैसे कि भीष्म पितामह जब ये जान गए थे कि कर्ण कौन है, तब भी उन्होंने कर्ण के साथ युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो जानेंगे ही ना, लेकिन साथ में यह भी जानते थे कि वह यह बात उन्हें कैसे पता चली। देखिए, कहते हैं कि जब कर्ण पैदा हुआ था तो कुंती ने उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण को धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने देखा और उसे घर ले आया। कोई संतान न होने के कारण अधिरथ और उसकी पत्नी राधा उसकी पुत्र की भांति उसका लालन पालन करने लगी। कहते हैं कि बालक के कान बहुत ही अत्यधिक सुंदर थे, इसलिए उनका नाम कर्ण रखा गया। महाभारत में कर्ण कुंती का पुत्र है, यह बात श्री कृष्ण, कुंती और विदुर जानते थे, लेकिन उन्होंने यह बात सबसे छिपा कर रखी। भीष्म पितामह ने भी यह जान लिया था कि कर्ण पांडवों का भाई है, लेकिन उन्होंने यह बात कभी नहीं बताई, क्योंकि वे कौरव पक्ष से छिपाकर रखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कर्ण को यह सच्चाई तब बताई जब वो चाहते थे कि कर्ण महाभारत युद्ध में भाग ले, जो कि कर्ण पहले नहीं चाहते थे। कुंती ने कर्ण के सामने यह भेद तब खोला जब उसने अपने 5 पुत्रों को कर्ण से बचाना था और उनके प्राणों के लिए याचना करती थी। भीष्म पितामह भी बहुत शुरू से यह सच जानते थे, लेकिन फिर भी वह कर्ण के साथ बेहद कड़वा व्यवहार करते थे। लेकिन उन्हें यह बात पता है कि इसका भेद भीष्म पितामह के मरने के समय खुला। महाभारत का युद्ध किसी रहस्य की दुनिया से कम नहीं था। इस युद्ध के मैदान में एक के बाद एक रहस्यों से पर्दा उठता रहा और हम सभी आश्चर्य में पड़ते गए कि सभी किरदार एक से एक नाट के। इन्हीं में से एक थे कर्ण और भीष्म पितामह। दोनों का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था और दोनों ही बहुत महान योद्धा थे।
आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन्हीं दोनों के बीच हुए उस रहस्यमय संवाद के बारे में। तो देखिए, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया है, बट उन्होंने किस तरीके से, उन्होंने कहाँ पे मतलब उन्हें पता चला था, वो मैं आपके साथ बताऊँगी। तो देखिए कि जैसे कि भीष्म पितामह जब युद्ध में पूरी तरह घायल होकर बाणों की सैया पर लेट गए थे, तब कौरवों की सेना का सेनापति कर्ण को बनाया गया और उन्हें पांडवों से युद्ध लड़ने को कहा गया। लेकिन युद्ध में शामिल होने से पहले कर्ण के मन में कुछ प्रश्न आए, जो उनका जवाब मांगने के लिए वह भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। कहते हैं, कर्ण ने भीष्म पितामह से यह प्रश्न किया कि जब तक कौरव की सेना के वे सेनापति थे, तब तक उन्होंने कर्ण को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया। आखिर क्या वजह थी कि कर्ण के जितना महान और योद्धा दुर्योधन की सेना में शामिल होकर भी युद्ध लड़ने से वंचित रहा? तो हमारे भीष्म पितामह मतलब कहते हैं कि आखिर उसे क्यों मतलब शामिल नहीं होने दिया। तो उन्होंने कहा कि यह नहीं चाहते थे कि तुम जैसा महान योद्धा और महान विचारों वाला व्यक्ति अधर्मियों की ओर से लड़े। उन्होंने कहा कि मेरे सेनापति रहते मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था कि तुम सूर्य पुत्र होकर और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हुए भी अधर्म का पालन करते हुए कौरवों की ओर से युद्ध लड़ो। मैं नहीं चाहता था कि मेरे रहते हुए तुम ऐसा अधर्मपूर्ण कार्य करो, इसीलिए मैंने तुमको युद्ध में शामिल नहीं होने दिया। फिर वो भी ये भी कहते हैं कि कर्ण को युद्ध में शामिल नहीं होने के पीछे भीष्म पितामह ने जो दूसरा कारण बताया, वह यह था कि वे यह नहीं चाहते थे कि कर्ण अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़े। जब भीष्म पितामह ने यह बात कर्ण को बताई, तो वह इसलिए ऐसा नहीं होना देना चाहते थे, तो क्योंकि कर्ण को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भीष्म पितामह भी जानते थे कि कर्ण कुंती का पुत्र है, और भीष्म पितामह यह नहीं चाहते थे कि उनके सामने भाई भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। चलिए, तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही सुंदर रहस्य बताया कि कुंती ही कर्ण की माता है। यह बात भीष्म को कैसे ज्ञात हुई, कहाँ पर ज्ञात हुई, और वो उनको युद्ध में क्यों शामिल नहीं करना चाहते थे कर्ण को। कर्ण तो वैसे बहुत महान शूरवीर थे, पर फिर भी भीष्म पितामह का मन नहीं था कि वो अधर्मियों के साथ युद्ध लड़ें। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, तो यह बात आपको अवश्य ही पता रहनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको मतलब वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो महाभारत की हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर लेकर आएंगे, जो को वो एक अपने आप में एक रहस्य है। चलिए, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।